अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नाम खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको ना पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती के मुताल्लिक नाजिल हुई, जिसका मुख्तसर वाक़या ये है कि रोम के नसरानियों ने बनी इसराइल पर फौज कशी की, उनके मर्दाने कार आज़मा को कत्ल किया, ज़ुर्रियत को कैद किया, तौरेत को जलाया, बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया, उसमें नजासतें डाली, गंदगियां डाली, खंजीर ज़िबा किए। माज़अल्लाह बैतुल मुक़द्दस खिलाफत फारूकी तक इसी वीरानी में रहा। आप के ओहदे मुबारक में मुसलमानों ने उसको फतह किया। एक कौल ये भी है कि ये आयत मुशरिकीन मक्का के हक में नाजिल हुई, जिन्होंने इब्तिदाए इस्लाम में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को काबा में अल्लाह का नाम लिए जाने से, नमाज पढ़े जाने से रोका और जंगे हुदैबिया के वक्त इसमें नमाज और हज से मना किया। जिक्र, नमाज, खुतबा, तस्बीह, वाज, नात शरीफ सबको शामिल है और जिक्रुल्लाह को मना करना हर जगह बुरा है, खासकर मस्जिदों में जो इसी काम के लिए बनाई जाती हैं। जो शख्स मस्जिद को जिक्र और नमाज से मुअत्तल कर दे वो मस्जिद का वीरान करने वाला है और वो बहुत बड़ा जालिम है। मस्जिद की वीरानी जैसे जिक्र और नमाज के रोकने से होती है, ऐसे ही उसकी इमारत के नुकसान पहुंचाने और बेहुरमती करने से भी होती है। दुनिया में उन्हें ये रुसवाई पहुंची कि कत्ल किए गए, गिरफ्तार हुए, जिला वतन किए गए। खिलाफत फारूकी और उस्मानी में मुल्क शाम उनके कब्जे से निकल गया, बैतुल मुक़द्दस से जिल्लत के साथ निकाले गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 6 दिसंबर 2025 है और ये हिंदुस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है कि जिसने न सिर्फ मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया, मुसलमानों को परेशान किया। ये मुसलमानों के लिए ब्लैक डे नहीं है, काला दिन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी काला दिन है और हमारे भारत के आईन, संविधान के लिए भी काला दिन है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में जिक्र किए जाने से रोके, उसकी खराबी है दुनिया और आखिरत में। खास तौर से ये कुरान पाक की आयत बैतुल मुक़द्दस के हक में नाजिल हुई और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये काबा मुअज़्ज़मा के हक में। लेकिन दुनिया की कोई भी मस्जिद हो, चाहे हमारे भारत की बाबरी मस्जिद हो या उसके अलावा कोई दूसरी मस्जिद हो, तमाम मस्जिदों में जो अल्लाह का जिक्र करने से, नमाज पढ़ने से, अल्लाह की इबादत करने से जो लोग रोकते हैं और जिन्होंने पहले भी रोका था, उनको अल्लाह ने दुनिया में ये रुसवाई दी कि जो उस मुहिम के अलमबरदार बनकर सामने आए, मैदान में उतरे, उन्हीं के लोगों ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया और अभी आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब बाकी है। इसी तरह जो लोग मस्जिदों की वीरानी में शामिल हुए, जिन्होंने
मस्जिद को नेस्तो नाबूद किया, ईंटें उठा उठा कर ले गए, अपने अपने घरों पर पाखानों के अंदर लगाई। उनको भी वो बीमारियां आई, वो मुसीबतें परेशानी आई कि उन्हें भी याद आ गया और वो भी समझ गए कि हाँ, कि हमने गलत किया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारी दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। और उसने इस दुनिया में इंसानों को भेजा। इंसानों को भेजने के बाद उसने इंसानों की रहनुमाई के बाद एक के बाद दूसरे, या के बाद दीगरे नबियों को भेजा। सबसे पहले इंसान इस दुनिया में आए जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन सिंध पर नाजिल किए गए, उतारे गए, और उसके बाद में बीच बीच में और भी नबी आते रहे। वो सब के सब इस्लाम के पैगंबर थे, इस्लाम के नबी थे। चाहे तो वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, और सबसे आखिर में इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अरब की सरजमीन पर तो पैदा हुए, लेकिन वो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सारी कायनात के लिए वो नबी बनाकर भेजे गए। सारे लोगों की रहनुमाई के लिए, सारे लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सारे भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में भेजा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ लोग अपनी कुर्सी के पीछे आपस में एक दूसरे इंसानों को लड़ाते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को लड़ाते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी का खौफ रहता है, चाहे वो छोटा से छोटा नेता हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सबको हर पल, हर दिन, हर रात यही गम सताता रहता है, चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, नेता हो, कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी चली जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ, एक ही जात है ऐसी कि जिसको कभी अपनी कुर्सी का डर नहीं रहता, जिसको कभी अपने तख्तो ताज का डर नहीं रहता, और उसकी जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आयतल कुर्सी का मालिक है, उसी ने इस दुनिया में अपने बंदों को भेजा। उसको लोग ईश्वर भी कहते हैं, उसको लोग गॉड भी कहते हैं। सब उसी के बंदे हैं, सब उसी के बनाए हुए मखलूक है, सब लोगों को उसी ने बनाया है। जब लोग बिगड़ गए शैतान के कहे में आकर, तो उसने लोगों की हिदायत के लिए इस दुनिया में बक्तन फवक्तन नबियों को भेजा। और सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे, और सबसे आखिरी नबी इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। उनके दीन को मजहब इस्लाम कहा जाता है, और इस्लाम में एक खुदा की परस्तिश की जाती है, एक खुदा की पूजा की जाती है, एक खुदा की इबादत की जाती है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो दुनिया का, सारे धर्मों के अंदर एक ही ईश्वर का सबक दिया जाता है, एक ही गॉड की पूजा का हुक्म दिया जाता है, एक ही अल्लाह की इबादत का सबक दिया जाता है। लेकिन इन नेताओं ने अपनी कुर्सी के चक्कर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदो, नसारा, इन सबों के बीच में ऐसी फेंटे डाल रखी क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी का डर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो इजराइल के अंदर जो 2 साल से गाजा के अंदर जो बमबारी चल रही थी, इजराइल लगातार बेगुनाह लोगों को मार रहा था, कटवा रहा था, मरवा रहा था, उसको भी अपनी कुर्सी का डर है। इसी तरह दुनिया का बड़ा सा बड़ा सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, उसको भी अपनी कुर्सी का डर है। इसी तरह दुनिया का कोई देश हो, कोई सूबा हो, कोई खित्ता हो, कोई जिला हो, सबको अपनी अपनी कुर्सियों का डर है। वो लोग अपनी कुर्सी की खातिर आखिरत के अजाब को भूले बैठे हैं। और कुरान पाक की इस आयत में साफ साफ फरमा दिया गया कि जिन लोगों ने मस्जिद को वीरान किया, जिन लोगों ने मस्जिद को तबाह किया, जिन लोगों ने मस्जिद को बर्बाद किया, जो लोग अल्लाह की इबादत करने से रोकते हैं, जो लोग अल्लाह की नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जो लोग अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं, उन्हें दुनिया में भी रुसवाई होती है और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस बाबरी मस्जिद को ढाने के मौके पर न जाने कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। सब ऐसे बेतुके तरीके से मारे गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना दुनिया ही मिली ना कुर्सी मिली, लेकिन उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। ये क्या हुआ? ये अल्लाह का अजाब है। और अभी जो लोग बाकी हैं उन पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। वो लोग अपने नशे में चूर होकर, अपने हुकूमत के जोर पर, बल पर
किसी की जबान को तो दबा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह की लाठी को कोई नहीं रोक सकता। जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो उसकी सातों पुश्तों को हिला देती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सारी दुनिया में जितने इंसान हैं, ये सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। और ये हमारा प्यारा भारत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी इसमें मजहब हैं, सारे मजहबों को, धर्मों को मिलाकर ये एक गुलदस्ता बना है। ये हिंदुस्तान में हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, तब हिंदुस्तान रहेगा। अगर इस मुल्क की एकता, अखंडता को कोई खत्म करने की सोचेगा, तो तारीख गवाह है कि वो लोग खुद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान कभी खत्म नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग अपनी कुर्सी की खातिर अल्लाह के बंदों में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, धर्म की अफीम पिलाकर उनसे बुरे काम कराते हैं, जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हाँ, बाबरी मस्जिद को वहां से ढाना, उसको गिराना, उसको खत्म करना, यह अपराध था। तो ऐसे अपराध उन्होंने किए जिस पर बहुत से लोगों को बाद में पछतावे आए, लेकिन चिड़ियां चुग गई खेत, अब काहे का पछताना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 6 दिसंबर तारीख का वो काला दिन है, इतिहास का वो काला दिन है, हिस्ट्री का वो ब्लैक डे है कि जिसे रहती दुनिया तक, कयामत तक याद किया जाता रहेगा। और इंशाल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन लोगों के बारे में फरमाया है कि उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब है, और वो पूरा होते हुए हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। अरे एक दिन में फैसला जो इतने सालों से रुका पड़ा था, फिर भेजते हैं बूटा सिंह गृह मंत्री को, जाओ नींव रख दो, संगे बुनियाद, मंदिर बनना शुरू हो जाए, हिंदू भी खुश हो जाएंगे। अरे ये कौन सा नाटक हो गया भाई? प्रधानमंत्री का यही काम रह गया? बेरोजगारी मिटाओ, सबको, बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का इंतजाम करो, सब बीमार को एक जैसी दवाई का इंतजाम करो। तुम्हें क्या पड़ा हुआ है कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, हम इसका भी कर देते हैं, सबकी वोटें बटोर लेंगे, आराम से बटोर लो, वोट बैंक बना लो। तो बूटा सिंह ने जाके संगे बुनियाद रख दी और कहा यहां से मंदिर बनेगा, इतना बढ़िया बनेगा, ये है वो है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया था पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात। अडवाणी ने सोचा यार ये सारे पिछड़े तो हिंदू हैं और इसको ये ले जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा, मैं किस पार्टी का नेता बना रहूंगा, तो कैसे इनको लाया जाए? बोले तेरे पास मंडल है वीपी सिंह, मेरे पास कमंडल है, और मैं कमंडल से देखता हूं तेरे हिंदुओं को मैं इधर ले आऊंगा तोड़ के। और जब रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से, पूरी सरकार हिलने लगी और मुझे बुलाया वीपी सिंह जी ने, क्योंकि मैं मंडल कमीशन का समर्थन कर रहा था, उनकी पार्टी में नहीं था। मैंने कहा अच्छा काम है, पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी इसका भी कोई हल निकालो, इस मंदिर का, ये मस्जिद वाला जो बाबरी मस्जिद। मेरे दोस्त थे सैयद साहबुद्दीन, हमारी पार्टी में थे, चंद्रशेखर जी के साथ मैं भी और वो भी। तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, जफर याब जिलानी साहब से बात की, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने मुझे बताया रास्ता। कहने लगे मस्जिद की जगह जो है पूरी की पूरी 2.7 एकड़ जमीन है, उसके सामने 65-67 एकड़, लगभग 70 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन दे दीजिए इनको। जब अडवाणी जी रथ यात्रा में बैठ के दिल्ली आए, इधर आने से पहले, पटना के बिहार में घुसने से पहले, बिहार में घुसने से पहले तो लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। जब वीपी सिंह जी आए और कहने लगे ये क्या समाधान है, तो हमने वो नक्शा खोल करके बताया उनको कि देखिए ऐसा ऐसा भव्य मंदिर बन सकता है, आप ले लीजिए जितनी जमीन चाहिए, 2.25 एकड़ को छोड़ के, और 30 एकड़ ले लीजिए, 35, 40, 50 एकड़ ले लीजिए। तो अडवाणी जी मुस्कुराए और बोले मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं राम का एक और मंदिर बनाने निकला हूं, आपने मेरा नारा नहीं सुना? हमने कहा उनसे एक बार फिर बताइए क्या है नारा? कहने लगे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलने लगे वहीं का मतलब समझिए। हमने कहा वहीं का मतलब तो अयोध्या में। बोले ना, वहीं का मतलब है वो जो बाबरी मस्जिद है उसके बीचों बीच में 4 फुट बाई 4 फुट का जो मिंबर होता है जिस पे खड़ा होके इमाम खुतबा करता है, वहीं ठीक उसी जगह पर राम जी पैदा हुए, रामलला। उसी
तो हमने उनसे पूछा, आडवाणी जी से पूरी विनम्रता से, कि महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपह सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। 1528 में आडवाणी जी, ना आप थे, ना मैं था, ना कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, आडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी। इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई? शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे। तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी से अभी लखनऊ की बहुत बड़ी रैली में मैंने खड़े होकर के पूछा, 50,000 की भीड़ में, मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी, आप तो योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और आप कह रहे राम का मंदिर बनाना है, तो राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर तो बंद कर दो। रम के मंदिर तो धड़ाधड़ खोलते जा रहे हो और कह रहे हो राम का मंदिर बनाएंगे। कैसे बनेगा राम का मंदिर? तो ये सारी की सारी चीजों को यदि हम और आप मिलकर के ईमानदारी से सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे चलेंगे, और उसके लिए हमें अहद करना पड़ेगा। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत